कैलकुलेशन बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर, कि सिग्निफिकेंट फिगर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस टाइप से होता और सब्ट्रैक्शन और एडिशन किस टाइप से होता। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं ये हमने पहले बताया था कि किसी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड होते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं। अब हम बता रहे हैं कि इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस टाइप से होता है। ये थोड़ा सा नॉर्मली जो मैथमेटिकल होते हैं उनसे थोड़ा अलग होता है, क्योंकि जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इसमें हमें देखना होता है मिनिमम डेसिमल प्लेस, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखना होता है हमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। तो जैसे कि हमें है कि 4 + 16 = 20, तो ये हमने ये स्टेप होता है इसमें कि पहला हमको नॉर्मली कंप्यूट करना, देन हमको राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ करना है मिनिमम डेसिमल प्लेस। मिनिमम डेसिमल प्लेस जितना हम उसमें ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जितने भी कंपाउंड फॉर्मेट में है हमारे पास, मिनिमम डेसिमल प्लेस, मिनिमम डेसिमल प्लेस। जैसा इसमें 0 डेसिमल प्लेस है, इसमें भी 0 डेसिमल प्लेस है, तो हमारे आंसर में भी 0 डेसिमल प्लेस है, तो ठीक है। इसके बाद 4.2 प्लस 6.18 प्लस 6.18। इसके बाद ये है एग्जांपल, तो इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें 2 डेसिमल प्लेस है। इसके बाद हमने इसको ऐड किया, ये 6 + 4 10.38, तो जो हमारा आंसर है उसमें 2 डेसिमल प्लेस है। हमको मिनिमम डेसिमल प्लेस तक रखना होता है अपना आंसर। जैसा कि इसमें 1 डेसिमल प्लेस है तो हमें इसको राउंड ऑफ करना होगा 1 डेसिमल प्लेस तक, तो 10.4 हमारा आंसर होगा। हमने इस नंबर को हटाया है 8 को, 8 जो कि 5 से बड़ा है, तो जब हम 5 से किसी बड़े नंबर को हटाते हैं तो दूसरे वाले नंबर में 1 ऐड होता, और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम मिनिमम, पहले हम नॉर्मल कंप्यूट कर लेते हैं, सेकंड हम मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास एग्जांपल है 3 × 2, 3 × 2.1। इसका जो आंसर आया 336, तो इसमें 2 डेसिमल प्लेस हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अपने को चाहिए मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, जो आंसर है वो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, हमको चाहिए 1 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर, तो हमने इसको किया 6, हमने इसको किया 60। देन इसके बाद हम एक और भी एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसा कि 2 × 6 = होगा 12। इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है जो हमारा आंसर है, बट उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। हमको मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए होता है आंसर जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तब। तो यहाँ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, फिर हम इससे ऊपर जाते हैं 13 में, 14 में, 15, 16, सब में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, सारों में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हम जो क्लोज होता है और जो सिग्निफिकेंट फिगर को वेरीफाई करता है उसको लिखते हैं आंसर। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर कौन से नंबर में है, इसके पास होना चाहिए वो 12 के, तो वो है 10।
इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका आंसर हुआ 10। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज की, दो वर्ड हैं हमारे पास, एक्यूरेट और प्रिसाइज। ये दोनों वर्ड का मीनिंग क्या है? पहला वर्ड है एक्यूरेट, उसके बाद है प्रिसाइज। दोनों वर्ड का मीनिंग है कि सपोज किसी का मास है, हम जनरली केजी में लेते हैं, तो सपोज किसी का मास है 75 किलो एक मशीन पे, और दूसरी कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम मशीन है और वो बहुत ज़्यादा जो वेट है उसकी क्लोज जा रही है कि उसकी जो ट्रू वैल्यू है उसको टच कर रही है, तो उसकी प्रिसाइज वैल्यू कुछ निकली 75 पॉइंट। एक्चुअल जो वेट था वो इतने के करीब था। दरअसल विंग मशीन में थोड़ा करेक्शन होता, सारी ही जो विंग मशीन होती है उनमें सारी ही विंग मशीन में थोड़ा करेक्शन होता। पूरी तरीके से विंग मशीन सही कोई भी नहीं है शायद भगवान के अलावा। प्रिसाइज, तो प्रिसाइज है कि वैल्यू कितनी प्रिसाइज है, कितनी करेक्ट है, कितनी वैल्यू करेक्ट आंसर के पास है। तो सपोज इस दूसरी वाली विंग मशीन से आंसर आया 75.186 kg। तो आप समझ गए होंगे कि प्रिसाइज क्या होता है, कि आंसर कितना प्रिसाइज है, तो कितना एक्यूरेट वैल्यू के, कितना ट्रू वैल्यू के करीब है। और एक्यूरेट वैल्यू सीधी पूरी जैसे 10, 15, 16 ये एक्यूरेट वैल्यूज हैं। बट अगर हम बात करें कि जो कोई मशीन होगी बिल्कुल करेक्ट, तो वो दिखाती होगी एक्यूरेट वैल्यू प्लस प्रिसाइज वैल्यू, उसको हम कह रहे हैं कि वो करेक्ट होगा। जो वैल्यू हमें दिखाती होगी कि एक्यूरेट वैल्यू और प्रिसाइज वैल्यू। वैसे प्रिसाइज वैल्यू को ज़्यादा प्रीफर करते हैं हम, और जनरली इससे बड़ी है यहाँ 75 kg से, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हम कि ये नंबर और इस नंबर में राउंड ऑफ किस टाइप से किया जाता है, क्योंकि यहाँ एक एक्सेप्शन है तो उसको देखते हैं। तो इसमें हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे और इसमें भी हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे। तो जब 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे, इसका आंसर होगा 7.76। ये खत्म हो जाएगा। और जब हम इस वाले पार्ट को हटाएंगे तो इसका आंसर होगा 7.78। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम किसी नंबर को 5 और 5 0 या 0 0 कितनी भी 0, तो अगर हम उसको हटाएंगे, भाई ये हमें पता है कि अगर नंबर 5 से बड़ा है तो इसमें ऐड 1 हो जाएगा, चाहे ये 6 हो 7 हो, ऐड 1 हो जाएगा उसमें। ये भी अगर 5 से ज़्यादा होगा नंबर, 6 होगा 7 होगा, तो इसमें भी 1 ऐड हो जाएगा। बट अगर नंबर ही 5 है या 500 है ऐसा, तो इसमें तब ऐड होगा जब ये नंबर इवन ना हो। अगर ये नंबर इवन ही है तो इसमें कोई ऐड नहीं होगा नंबर। अगर ये नंबर इवन नहीं है, ये वाला नंबर जैसे इसमें 7 है, तो इसमें एक नंबर ऐड हो जाएगा इसको इवन बनाने के लिए। तो ये एक एक्सेप्शन है। वैसे अगर होता कि 7.7680 और हम इसे हटाते तो इसका आंसर 7.77 ही होता। और वैसे इसका, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, अगर हम 5 से बड़े नंबर को किसी को हटाते हैं तो बराबर वाले में 1 ऐड कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम 5 या 5 के आगे 0
इस टाइप के नंबर को हटाते हैं तो इसमें कोई भी नंबर, जब तक हम देखते हैं कि वो इस बात का इंश्योर करते हैं कि नंबर जो है लास्ट वाला यूनिट डिजिट वो इवन होना चाहिए। जैसा इसमें इवन हमने इसको रखा है वैसा ही हमने इसमें इसको भी इवन रखा है। इसके बाद देखते हैं हम हाउ टू फाइंड एरर इन मेजरमेंट। इससे पहले कि एरर कैसे कैसे निकालते हैं, तो इससे पहले हम देखते हैं कि एरर कितने टाइप से हो सकती है। तो इसमें पहला पार्ट है, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो, इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा वाला है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, जो हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जो फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं उसमें एरर हो तो उसे बोलेंगे हम सिस्टमैटिक एरर। थर्ड वाला है रैंडम एरर। एंड जब रैंडम कोई मिस्टेक हो जाए, किसी नंबर हमसे कोई गलत लिख जाए, तो तब जो मिस्टेक होगी उसे बोलेंगे रैंडम एरर। उसके बाद है पर्सनल एरर। ये 4 टाइप से एरर हो सकती है, और भी टाइप हो सकते हैं। जनरली हम 4 टाइप को हमने इधर कंसीडर किया है। और भी टाइप हो सकते हैं कि और भी टाइप से एरर हो कि इसके बाद एरर के मेजरमेंट करने के तरीके क्या हैं। तो पहले टाइप एरर जो है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मीनिंग है कि एक्चुअल वेट दूसरा है और जो मेजर हमने किया है वो वेट कुछ और है, तो जो उनका डिफरेंस होगा वो है एब्सोल्यूट एरर। ये हमने देखा है कि किन किन टाइप से एरर हो सकती है, और अब हम देख रहे हैं कि एरर निकाली कैसे जाएगी। एब्सोल्यूट एरर, जैसे हमने कोई ऑब्जर्वेशन किया और हमारा ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट आया 340 की कोई लंबाई है, कोई एक लंबी रोड है और उसकी जो लेंथ है वो है 340। हमने जो मेज़र की है वो है 340, और जो मशीन ने जो मेज़र की है, जो एक्चुअल लेंथ है उसकी, जो भगवान ने बताई है, वो है 330। तो हमने मिस्टेक कर दी है, तो इसमें 10 की मिस्टेक हो गई है, तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। वैसे और भी तरीके हैं, जैसे कि कोई बहुत छोटी लेंथ है उसको हमने मेज़र किया है, जैसे उसके वैल्यूज़ पहली बार में मेज़र हमने किया तो उसका वैल्यू आया 3.14। दूसरी बार में हमने मेज़र किया तो उसका वैल्यू आया 3.11। तीसरी बार में हमने मेज़र किया तो ऐसे 3.11 आया, दूसरी बार में 3.12 आया, 3.13 आया, देन 3.14 आया। तो हम इसको ऑब्जर्वेशन लेते हैं, जैसे कि A1, A2, A3 एंड A4 इस टाइप से लेते हैं। तो ये बहुत सारी ऑब्जर्वेशन आई, तो हम इनका मीन लेते हैं और जो वैल्यू है उसमें से माइनस करते हैं और मॉडुलस लगा देते हैं। जैसे कि हमने इधर एब्सोल्यूट एरर में हमको A मीन लेना है माइनस A कर देना है और मॉडुलस लगा देना, मतलब कोई भी एरर हमें माइनस में नहीं लेनी। सेकंड वाला है हमारे पास रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर का है कि जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है एब्सोल्यूट एरर
और जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है उसका जो डिफरेंस है। थर्ड वाला है परसेंटेज एरर। जैसे सपोज हमारे पास इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो ए बी माइनस ए अपॉन ए, अगर हम इसको परसेंटेज में लिखें तो हमको ए बी माइनस ए अपॉन ए मल्टीप्लाई, सो इसमें फिर परसेंटेज लग जाएगा।